ओसामा बिन लादेन 2.0 इस बार अमेरिका की गोद में बैठकर पूरी दुनिया को धमकी दे रहे हैं कि वो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बम से उड़ा देंगे। पर ओसामा 2.0 ने तो यहाँ आधी दुनिया उड़ाने की धमकी दी। अगर आधी दुनिया पे न्यूक्लियर बम छोड़ोगे तो बाकी आधी दुनिया रेडिएशन या दूसरे देशों के न्यूक्लियर वॉरहेड से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ ओसामा 2.0 ने पूरी दुनिया को ही न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी है। ये ओसामा 2.0 मदरसा छाप इतनी कैलकुलेशन भी नहीं कर पाया। यहाँ अमेरिका को शर्म आनी चाहिए। खुद को एक डेमोक्रेटिक देश बोलता है। ट्रंप पूरी दुनिया में शांति का परिंदा बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे मदरसा छाप जिहादी को अमेरिका में बुलाकर भारत को और साथ साथ पूरी दुनिया को उड़ाने की धमकियां दिलवा रहे हैं। मतलब एक डेमोक्रेटिक देश दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत को न्यूक्लियर धमकियां दे रहा है। तो यहाँ अमेरिका कहाँ से एक डेमोक्रेटिक देश है। ये डेमोक्रेसी तो डिक्टेटरशिप से भी आगे निकल गई। ईरान तो सिर्फ यूएस और इजराइल को ही न्यूक्लियर धमकियां देता था, पर अमेरिका ने तो पूरी दुनिया उड़ाने की ही धमकी दे डाली। अब आप कहोगे कि ये धमकियां तो ओसामा 2.0 ने दी हैं, यानी आसिम मुनीर ने। अगर आप एक जिहादी को अपने देश में मंच देकर उससे ऐसा कहने को बोलोगे तो ये जुबान सिर्फ उसकी होती है, शब्द आपके होते हैं। जुबान सिर्फ ओसामा 2.0 की थी, शब्द ट्रंप के थे। मतलब ये बंदा अपनी पर्सनल ईगो के चक्कर में पूरी दुनिया को ही न्यूक्लियर धमकियां दिलवा रहा है। अब सब पानी की तरह साफ है। ट्रंप के द्वारा भारत पर इतना दबाव डालने का मतलब है उसकी पर्सनल ईगो। उसने सोचा था ऑपरेशन सिंदूर में सीजफायर का क्रेडिट मुझे मिलेगा। मोदी जहां पर मेरा नाम लेकर मीडिया में कहेंगे थैंक्स प्रेसिडेंट ट्रंप, आपने सीजफायर करवा दिया। और इजराइल, पाकिस्तान, हाल ही में अजरबैजान, आर्मेनिया की तरह भारत भी बोलेगा ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, जैसा कि डेमोक्रेटिक पार्टी के पहले प्रेसिडेंट बराक ओबामा को मिला था और अब रिपब्लिकन पार्टी के इस प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को मिले। पर भारत ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। पूरी दुनिया अगर ट्रंप के नोबेल प्राइज़ को ना भी बोलती, पर अकेला भारत यहाँ हाँ बोल देता तो ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज़ का रास्ता साफ हो जाता, क्योंकि भारत यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और ट्रंप वहाँ पर पीस लेकर आते। इसके बाद ट्रंप के बिजनेस शेयर में भी उछाल आता। प्रेसिडेंट की कुर्सी छोड़ने के बाद भी उसके बिजनेस की चांदी होती। देखो यहाँ पैसा लगाओ, ये कंपनी नोबेल प्राइज़ विनर डोनाल्ड ट्रंप की है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कंपनी, जो कि एक क्रिप्टो कंपनी है जिसका कनेक्शन ट्रंप और उसकी फैमिली से है। भारत को भी पाकिस्तान की तरह इस कंपनी का हिस्सा बना लेते। दूसरा, भारत को रशिया के क्रूड ऑयल परचेज से हटाकर और वेपन परचेज से हटाकर अमेरिकन क्रूड ऑयल और अमेरिकन वेपन भारत को बेचते, वो भी महंगे दामों पर। और वही ऑयल रिफाइन करके एशिया और यूरोप में बेचा जाता और यहाँ अमेरिका मोटा पैसा छापता। ट्रंप टैरिफ से अमेरिका जो पैसा छापता वो अलग से। ऐसे में ऑयल के प्राइस पूरी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाते और पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली ही यूएस के कंट्रोल में रहती। पर भारत ने यहाँ ट्रंप के सारे प्लान को चौपट कर दिया। बस अब बात घूम फिर के ट्रंप और उसकी रिपब्लिकन पार्टी की ईगो पर ही आ जाती है। अपनी ईगो बचाने के चक्कर में भारत पर लताड़ लगाई जा रही है और पूरी दुनिया को ओसामा 2.0 के जरिए धमकियां दी जा रही हैं कि दुनिया भी भारत पर प्रेशर डाले। देखो, ट्रंप की बात मान लो, नहीं तो पूरी दुनिया न्यूक्लियर वॉर की चपेट में आ जाएगी। ऐसे ही नहीं ट्रंप बार बार दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के लिए आगाह करते।